अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक वाक़या लेके आया हूँ। कल मैंने एक किताब आप लोगों को दिखाई थी, बहजतुल असरार, जो बरेलवियों की मेन किताब है। और तमाम बरेलवियों को जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो करामात सुनाई जाती हैं, जो भी वाक़या सुनाए जाते हैं, उसी किताब से सुनाए जाते हैं। और हमारे बरेलवी भाई वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह के उस बात पे मनो यकीन लाते हैं और ईमान रखते हैं कि जैसे यार इसमें कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, तो आज मैं इस किताब से आप लोगों को एक हवाला दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इसकी भी सपोर्ट करें ना, अगर आप इस वाक़े की भी सपोर्ट करें कि हाँ यार ये वाक़या सच है, ये करामत है, ये भला भला है, तो अल्लाह की कसम आप मुसलमान रहे नहीं, आप काफिर हो जाओगे। क्योंकि ये इबारत ही ऐसी है, ये इबारत अंबिया के बारे में, ये इबारत अल्लाह के वजूद के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में। तो बगैर टाइम जाए कि आप लोगों की स्क्रीन पे ये वाक़या आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देखें, आप लोग इसको पढ़ें। अल्लाह ताला से अपनी हाजत में शेख का वसीला। हम मेन पॉइंट कवर करते हैं, इंट्रोडक्शन को छोड़ते हैं। सबसे पहले लिखा है मोहम्मद अब्दुल कादिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि जब तुम खुदा से कुछ हाजत तलब करो तो मेरे तवस्सुल से करो, मेरे वसीले से करो। अगले पॉइंट में है अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु से सुना कि वो कुर्सी पर बैठ के कह रहे थे, ए ज़मीन वालों मशरक़ में हो या मगरब में, और ए आसमान वालों, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसी चीज़ें पैदा करता है जिनको तुम नहीं जानते। यहाँ तक तो ठीक है, मैं इनमें से एक हूँ जिनको तुम नहीं जानते। ए ज़मीन के मशरक़ और मगरब वालों, आओ मुझसे सीखो। ए इराक़ वालों, तुम तमाम हालात मेरे नज़दीक इन कपड़ों की तरह हैं जो मेरे घर में लटके हुए हैं। यानी मेरे हालात जो हैं घर में कपड़े वो लटकों की तरह हैं, इनमें से मैं जिसको चाहूँ पहन लूँ, तुमको मुझसे बचना चाहिए। यानी कि ये सारे हालात मेरे अपने हैं, मेरे कपड़ों की मानंद मैं जिसको चाहूँ पहन लूँ, तुमको मुझसे बचना चाहिए, वरना मैं तुम पे ऐसा लश्कर लाऊंगा कि तुम सब इसका सामना ना कर सकोगे। अब आ रहा है सबसे मेन पॉइंट, और वो कुछ यूँ है कि ए गुलाम 1000 साल तक सफ़र करता रहे ताकि तुम मुझसे बात सुने। यानी कि मुझसे बात सुनने के लिए तुझे 1000 साल सफ़र करना पड़े, तू कर ले। ए गुलाम कलमा सुन, वलायात यहाँ हैं, दर्जात भी यहाँ हैं। मेरी मजलिस में खलतें तकसीम होती हैं, यानी कि पहनने के लिए सारा कुछ यहाँ पे तकसीम होता है। कोई नबी ऐसा नहीं जिसको खुदा ने मबूस किया हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि कोई नबी भी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ताला ने भेजा हो। और साथ में यह है कोई वली ऐसा नहीं कि वो मेरी मजलिस में हाजिर ना होता हो। ये जिंदा वली अपने बदनों के साथ और फौत शुदा अपनी अरवाह के साथ, रूहों के साथ यहाँ पे आते हैं। और अगली बात भी बहुत मज़े की, ए गुलाम मेरे ताल्लुक मुनकर नकीर से जाके पूछना, और मुनकर नकीर जो है वो तुझको मेरे बारे में बतलाएंगे, मेरे हाल के बारे में बतलाएंगे। यानी कि अब जो मुनकर नकीर हैं, जो फरिश्ते कब्र में आएंगे, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बताने आएंगे, तुमको जवाब देने आएंगे, तुमसे सवाल करने नहीं आएंगे। ना तुझसे पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, ये नहीं पूछेंगे। वो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाल अहवाल बताने आएंगे। हाँ, साथ साथ ये भी बता दूं कि आप सब का नहीं, मेरे ख्याल में ये जो ऑफ़र है वो ख़ास बरेलवी भाइयों के लिए जो इस किताब पे यकीन रखते हैं, ऐसे वाक़यात पे यकीन रखते हैं। बाकी आगे भी इंट्रोडक्शन को छोड़ के आगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब बड़ी कलाम किया करते थे तो इसके बाद फरमाया करते थे, तुम्हें खुदा की कसम ये कहा करो कि आप सच फरमाते हैं। पहले कसम दे दो, फिर कहते हैं सच फरमाते, क्योंकि मैं यकीनी बात कहता हूँ, इसमें शक नहीं। बेशक मैं बुलाया जाता हूँ, बुलाया कहाँ जाता है? आसमानों पे। जब बोलता हूँ और दिया जाता हूँ और तकसीम करता हूँ और हुक्म दिया जाता है तो करता हूँ, और जिम्मा इस पर है जो मुझको हुक्म देता है, और दियत आकला पर हुआ करती है। आगे क्या लिखा है? आगे एक और मेन पॉइंट सुन ले, तुमको मेरा जुटलाना तुम्हारे दीन के लिए फौरी जहर है और तुम्हारी दुनिया और आखिरत जाने का सबब है। यानी कि जिसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जुटलाया उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई। मैं तलवार उठाने वाला हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ, और तुमको खुदा अपने आप से डराता है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अल्लाह ताला बेशक अपने आप से डराता है, अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए। आगे लिखा, अगर मेरी ज़बान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं तुमको वो बतलाता जो तुम खाते हो, जो तुम अपने घरों में जमा करते हो। यानी कि तुम मेरे सामने बिल्कुल शीशे की तरह हो, मैं तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन देख सकता हूँ। जो तुम्हारे पेटों में और जाहिर है वो हम देखते हैं। अगर मेरी ज़बान पर हुक्म की लगाम ना होती तो अलबत्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो बात बोल देता जो इसमें थी, लेकिन आलम के दामन में पनाह लिया करता ताकि इसका भेद जाहिर ना हो। यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हर चीज़ ही जानते। बाकी ये इंशाल्लाह कल के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में, हर चीज़ ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में है।
हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने ये सारा वाकया खुद भी पढ़ा, मैंने भी आप लोगों को पढ़ के सुनाया। बाकी ऊपर नीचे की बातें छोड़ दें, सबसे मेन टॉपिक ले लें कि यार अब इस किताब में लिखा हुआ इतने 100 साल हो गए, किसी बरेलवी आलम ने ये रिमूव नहीं करवाया, ठीक है। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि अंबिया को अल्लाह ताला ने मबूस नहीं फरमाया, यानी कि अंबिया को अल्लाह ताला ने नहीं भेजा। क्या अभी आप लोग यकीन रखते हैं? जबकि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है कि अंबिया को, तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, अल्लाह ताला ने भेजा, हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है। तो मेरे भाई यहाँ पे तो इन लोगों का नऊज़ बिल्लाह, लिखने वाले का तो यही अकीदा, मैं नहीं कहता कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा होगा, लेकिन लिखने वाले का तो यही अकीदा है ना कि अल्लाह ताला ने नहीं भेजा, मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। और तमाम बरेलवी आलम जो हैं, बरेलवी मौलवी जो हैं, सारे नहीं 99.9% वो सारे इसी किताब से हम लोगों को कहानी वाकया सुना रहे होते हैं और एज अ करामत बता रहे होते हैं। क्या उनको ये इबारत नजर नहीं आती किसी ने निकलवाई? नहीं निकलवाई, क्योंकि उनका तो ईमान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे। इन लोगों के मुताबिक ईमान लाना जरूरी है अगर इन लोगों पे चले तो। बाकी मेरे भाई अब भी आप लोग इस किताब पे यकीन करें और हर कहानी किस्से को मानो सच माने, तो मेरे भाई आप लोगों की अपनी मर्जी है। हम तो सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को हदायत और तौफीक नसीब फरमाए कुरान पाक पढ़ने की और सही अहादीस पे अमल करने की। बाकी मेरे भाई आप लोगों की अपनी मर्जी, अगर फिर भी आप इस किताब को सच मानते हैं और ये वाकयात सच मानते हैं तो मेरे भाई आपके दिल पे ठप्पा लग चुका है, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, इसमें कोई शक नहीं। हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब को हदायत नसीब फरमाए। इस रमजान के सदके अल्लाह ताला हम सब को शिर्क से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।